अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। लेट्स हैव अ मंथली रिव्यू। अभी जनवरी का महीना कंप्लीट हुआ, इट्स स्टार्ट ऑफ फरवरी और बहुत ही वोलेटाइल ये मंथ रहा। अक्रॉस द बोर्ड इक्विटी मार्केट्स के सारे फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, इवन हर चीज़ जो है वो नेगेटिव जोन की तरफ हमें चलती हुई नज़र आई। बट आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी मार्केट को कभी भी डे टू डे या बेसिस पे ऊपर, इवन मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम प्लान। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करें, अच्छे शेयर्स में रहें, अच्छे फंड्स में रहें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि सिप स्ट्रेटजी है उसको प्रेफर करें, मंथली थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालते रहें और लॉन्ग टर्म के लिए डालते रहें। तो आज हम ये अलमीज़ान के वेब पेज हमारे सामने है। नाउ लेट्स गो टू द अलमीज़ान्स फेसबुक पेज और यहाँ पे रिसेंटली मीज़ान के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से नई अपडेट आई है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां जनवरी 2025 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, इस महीने के मार्केट राउंड अप एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां जनवरी 2025 में मार्केट बहुत एग्रेसिवली वॉलेटाइल रही, बट साथ ही साथ रेंज बाउंड भी रही। KSE 100 ने ये साल का आगाज किया 1,15,000 के इंडेक्स लेवल से। पूरा महीना मार्केट 1,11,000 और 1,17,000 के इंडेक्स लेवल के बीच में ट्रेड करती रही और इसने महीना अपना एंड किया 1,14,000 के लेवल पे। तो गोया पूरे मंथ का रिटर्न -1% आता है। इस -1% रिटर्न को कंसोलिडेशन के तौर पे भी तस्वुर किया जा सकता है। जुलाई 2024 के बाद ये पहला महीना था जब मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए फॉर द मंथ। इस पूरे अरसे में मार्केट ने तकरीबन 48% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया है। अगर 12 महीने के तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ दूसरा महीना था जब मार्केट ने एक मंथली नेगेटिव क्लोजिंग दी है और इस पूरे अरसे में मार्केट ने 85% का रिटर्न डिलीवर किया। तो जहां एक नेचुरल कंसोलिडेशन का अमल चल रहा था, वहां एक और चीज जहन में रखना जरूरी है कि ये एक अरसा था जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों बहुत नॉइजी रहे। यूएस में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभालते ही वो सारे इकदाम लेना शुरू कर दिए जिसका उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अंदिया दिया था। ये सारे इकदाम ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को और इंटरनेशनल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे। कमोडिटी प्राइसेस पे भी इनका इम्पैक्ट आएगा। तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स का और दुनिया के इन्वेस्टर्स का इन इश्यूज को समझ के एक नई डायरेक्शन की तरफ मार्केट को लेके जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आई थिंक वो भी साथ साथ चल रहा था। पाकिस्तान की बात करें तो मेन इवेंट्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट को मजीद 1% कम करके 12% कर दिया। ये बात जहन में रखना जरूरी है कि सिर्फ 7 माह कबल ये रेट्स 20% से ऊपर होते थे। जिस चीज ने स्टेट बैंक को ये रूम प्रोवाइड किया कि वो इतनी एग्रेसिव ईजिंग कर सके, वो थी CPI की रीडिंग्स जो बहुत तेजी से गिर रही हैं। जहां दिसंबर में हमने CPI को 4% के करीब देखा, जनवरी का CPI वाज जस्ट 2.4%, जो पिछले 9 साल की कम तरीन सतह है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट्स में गैप अभी भी बहुत बड़ा है। बट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरह से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ से चार्ट करती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं जो इस गैप की कंसिडरेशन को काउंटर कर रहे हैं। एक ये है कि मई और जून में इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने की तवक्को है। साथ ही साथ एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पिछले 3 साल से हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने बड़ा एक कॉशियस स्टांस मेंटेन किया है। एक बहुत विजिबल कोशिश नजर आती है कि हम अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को एनहांस करते हुए एक जो हमारा यूजुअल साइकिल होता है कि एक बूम आता है, फिर बस्ट हो जाता है, फिर दोबारा बूम की तरफ जाते हैं, उससे निकल के एक स्टेबल बिजनेस मॉडल की तरफ है। इस स्टेबल बिजनेस मॉडल पे कमिटेड रहना और इस पे अपनी क्रेडिबिलिटी को इनहांस करना अपकमिंग IMF प्रोग्राम के तनाजुर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए IMF इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारी जो ज़र मुबादला की ज़रूरियात हैं, चाहे वो इम्पोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए हो या हमारी डेट रीपेमेंट्स को पूरा करने के लिए हो, वो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से फाइनेंस नहीं हो पाती। तो इसीलिए पाकिस्तान को फॉरेन फ्लोज की ज़रूरत होती है। और जैसा हमने 3 साल में देखा है कि जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होता है तो इन फ्लोज को हासिल करना, चाहे वो दोस्त ममालिक से हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो, काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली IMF प्रोग्राम को नेविगेट करता है,
इसके रिफॉर्म्स के साथ कमिटेड रहता है, तो उसकी पॉजिटिव फॉलोआउट आपको इक्विटी मार्केट्स में भी नजर आएंगे। तो इसीलिए हमारे इक्विटी पे अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन हमारे वो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करने को तरजीह नहीं देते, उनके लिए अलमीज़ान के पास इनकम, मनी मार्केट और कमोडिटी फंड के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो जहां इन ऑप्शंस की हमने बात की, एक मैक्रो लेवल पे बात की, एक हमेशा हम बात करते हैं माइक्रो लेवल पे कि इन्वेस्टर्स को अपना पर्सनल रिस्क एपेटाइट ज़रूर देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने रिस्क एपेटाइट को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए, उसके पूरे पैरामीटर्स को सही तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप हमारी 26 ब्रांचेस या हेड ऑफिस में एक क्वालिफाइड और स्किल्ड सेल्स टीम से रब्ता कर सकते हैं, जो आपको इस सारे प्रोसेस में मदद करेंगे और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो मौजूद फंड होगा वो आपको रेकमेंड करेंगे। तो इसके साथ ही इस महीने के राउंड अप को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी। म्यूचुअल फंड में सरमाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमाकारी की पॉलिसी और तो ये थे इम्तियाज साहब, CFA CEO ऑफ अलमीज़ान। तो प्रिसाइजली मैं दोबारा मेरा भी स्टांस यही है कि इक्विटी के ऊपर भी पॉजिटिव आउटलुक है, बट फॉर लॉन्ग टर्म, और हर एक के लिए अपना रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए इक्विटी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पजेज़ के लिए रहें। और करंटली जो वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ कि छोटी छोटी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करें, हर महीने करें, ताकि अगर कोई प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है मार्केट, डेफिनेटली ऊपर भी जो वोलेटाइल है, रेंज बाउंड है, नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी में रहते हैं, छोटी अमाउंट करते हैं, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं, एंड आई पर्सनली प्रेफर ऑलवेज इंडेक्स फंड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कभी भी जो है वो क्रैश 100% नहीं करेगा। थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, फिर ऊपर जाएगा, और जब डिप आएगी लोअर साइड के ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसका अपसाइड पोटेंशियल जब मार्केट राइज कर रही होती है उससे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होता है। बट इट्स लिटिल बिट मोर टेक्निकल। इसके लिए सिप के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, उनको काइंडली अगर टाइम हो तो उसको देख लें, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट द सिप इज़ और हाउ इट वर्क्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे कमिटेड, और लॉन्ग टर्म में अपना पर्सपेक्टिव रखें, तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा।